मित्रों नमस्कार। मेरे आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के टाइम से, करीब 10 बजने वाला है। तो मित्रों आज मैं गया हूँ तिमला से वापस आ रहा हूँ अभी, क्योंकि वहाँ पर हमारे मित्रता में एक्सपायर हो रखे थे, रिश्ते में जीजाजी लगते हैं, तो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ से आया अभी वापस आ रहा हूँ घर की ओर। तो गाड़ी तो नहीं मिल रही है, तो पैदल जंगल के रास्ते, पैदल हैं रोड के रास्ते। तो उत्तराखंड की सुंदर सुंदर वादियों का मज़ा लेते हुए चलते हैं। आपको भी दिखाते हैं तिमला गांव का सुंदर नज़ारा, क्योंकि तिमला सामने वाला गांव पीछे ये हल्के हल्के दिख रहे हुए तिमला गांव है। बहुत अच्छी लोकेशन है तिमला गांव की। और अभी बम चपड़ के ऊपर आ चुका हूँ और पैदल चलने में मज़ा ही कुछ हो रहा था। पहाड़ों की सीनरी, पहाड़ों का दृश्य, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमारे वहाँ ठंडी हवाएं चल रही है। ये भाई खैरनी गुट, ये गांव बिल्कुल एकदम घाटी में बसा हुआ गांव है। खैरनी गुट के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको, मैं यहाँ से आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ बामन चापड़ की। ये है बामन चापड़। एक टाइम में ये खेती बाड़ी के लिए बाबर का नाम दिया जाता था इसको, लेकिन आज जो है पूरी खेती बाड़ी यहाँ बंजर पड़ी है। भूमि दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो। तो मित्रों ये यहाँ का जंगली एरिया पूरा फॉरेस्ट है, मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल ऊपर की तरफ। ये रोड बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच से गुजरी हुई है। जंगल के एरिया है, बिल्कुल घाटी में आ गया हूँ मैं भी। बिल्कुल सुनसान पहाड़ है, आवाज़ आ रही है, सिर्फ चिड़ियाँ हैं चहक रही हैं बस। आपको सुनाई दे रहा होगा कैमरे में, चिड़िया की आवाज़ आ रही होंगी। ऊपर की तरफ का पहाड़ है, बिल्कुल घना घना जंगल है, बस जंगल है। ये देखो चारों तरफ से, ये देखो भाई चीड़ के पेड़ ज़्यादातर मिलते हैं पर चीड़ उदिस के पेड़। ऊपर की तरफ देखो, ऊपर ऊंचाई तक जंगल है, सुनसान है बिल्कुल जंगल में। देखो चिड़िया ही चहक रही है बस, चिड़ियाओं की चहक सुनाई दे रही होगी आपको वीडियो में। तो मित्रों दिखाता हूँ मैं यहाँ पर जंगल में आधी तूफान से बहुत नुकसान हुआ है। पेड़ गिरे हुए हैं, पेड़ दिखाता हूँ आपको। एक पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ, बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं यहाँ पर। ये जंगल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है, पेड़ टूटे हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है। देखो टहनियाँ लटकी पड़ी नीचे की तरफ। इस बार के आंधी तूफान से बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत जगह पेड़ टूटे हुए हैं। एक पेड़ टूटा हुआ है, पुराना है, तो ये बनने वाला टूटा हुआ पेड़ आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये है भाई पेड़ टूटा हुआ, बहुत नुकसान है, बहुत पेड़ टूटे हैं इस जंगल में। एक पेड़ खड़ा यहाँ पर गिरा हुआ भाई, एक पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ आंधी तूफान से। ये देखो गाय बच्चे सड़क पे आगे चलने के लिए जंगल की तरफ जा रहे हैं। देखो भाई अपना पेट भरना इन बेचारों को भी यार, दिन भर घूमते रहेंगे, अपना पेट भरेंगे। दोस्तों मैं दिखाता हूँ पहाड़ में ज़मीन किस कदर टूटती है। देखो एक मलबा है, बहुत साल पहले टूटा हुआ है। देखो इस कदर टूटी हुई ज़मीन। यहाँ पर बहुत बड़ा खेत था, वो टूट के बह के पता नहीं कहाँ पहुँच गया। दोस्तों ऐसा लू खा रहा हूँ, ऐसा लू, ये देखो ऐसा लू का झकीला है यहाँ पर। ऐसा लू, तो ऐसा लू का मज़ा लेते हैं, बहुत दिन हो गए ऐसा लू नहीं खाए हैं। ये तोड़ के अच्छे हो रखे हैं, थोड़ा मैंने कहा छोड़ टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो ऐसा लू, अच्छे वाले ऐसा लू। ठंडे गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे फल, बहुत ही ठंडा फल होता है, बहुत टेस्टी भी होता है, मज़ा आता है खाने में। आजकल ठंडा हो रखा है क्योंकि पहाड़ों में काफल और ऐसालू आजकल एक दो फल ऐसे हैं, ये जो है गर्मियों में बहुत ठंडक देते हैं, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं इनको लेने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसालू पके हुए थे, तो मैंने ऐसालू भी टेस्ट कर लिया। अब देखिए भाई साहब, ऐसालू पके हैं पहाड़ में, इतने ऐसालू पका है ना, ऐसालू खाने वाला नहीं है भाई। ऐसालू देखो इतने सारे ऐसालू पके हैं, ऊपर भी झुग्गी बनी हुई भाई पूरी। ये सारे ऐसालू के पेड़ हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये सारे ऐसालू के पेड़ हैं, कितने बढ़िया ऐसालू पके भाई। ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया
देखो, आइए भैया पहाड़ में दबा के आलू खाइए। इतने सारे आलू पके हैं भाईजान। ये आलू खाने वाला नहीं है कोई आलू है। ऊपर की तरफ भी है, बहुत सारे पेड़ हैं ऊपर की तरफ भी आलू के। तो दोस्तों यहाँ पर पेड़ ही बहुत गिरे हैं जंगल में। इस बार की जो आंधी तूफान से ना बहुत पेड़ टूटे हुए हैं जंगल में। ऊपर की तरफ भी बहुत दिख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी 2-3 पेड़ टूटे, एक ये नीचे टूटा हुआ है, एक ऊपर टूटा हुआ, उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं। तो दोस्तों दिखाता हूँ आपको देवदार। देवदार का जंगल है यहाँ पर बहुत भयंकर। अभी ये ऊपर से साफ दिखता है, लेकिन मैं नीचे सड़क पे हूँ तो यहाँ एक साइड दिखेगी, अस्सी वाली साइड। टोटल देवदार मिलेगा आपको यहाँ, पूरे ऊपर तक है, बहुत फैला हुआ जंगल है। कम से कम 600-700 मीटर की लंबाई में फैला, बहुत बड़ा, मतलब कई किलोमीटर तक फैला होगा ये सारा देवदार है यहाँ पर।